Hello and welcome to Quality Shot. My name is Astrid. If you don't know, I am here interviewing a very, very important facet of the Pakistan domestic structure. He's played in the PSL. He's been an instrumental part of the under-19 team in 2014. On top of that, recently he's scored a fantastic 27 off 7 in the PSL against Karachi Kings. I have the honor of introducing Ahmad Butt. Sir, पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला, ठीक है, हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सही बात बताऊँ, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। काफ़ी सालों से चाह रहा हूँ कि आप मतलब खेलते रहे जैसा आप खेल रहे हैं माशाल्लाह। ये अभी मैं रिसर्च ही कर रहा था थोड़ी-सी, तो मैंने कहा यार क्या कुछ स्कोर्स है, मतलब एक था कुछ साल पहले आपने 77 मारे थे, ये बलूचिस्तान के लिए 28 बॉल्स पे, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये इस वक़्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? लेकिन अगेन मैं आपसे बाद में ये क्वेश्चन्स पूछता रहूँगा, फ़िक्र ना करें। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, शुक्र है अल्लाह का। थैंक यू सो मच सर। हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। थैंक यू सो मच सर। तो इंशाल्लाह बस जी बहुत कुछ लग रहा है। अभी आप सवाल करें, इंशाल्लाह सबके जवाब मिलेंगे अल्लाह के फज़ल से। नहीं, नहीं, ज़रूर नहीं, आपने मुझे तो थोड़ी शर्म आना शुरू हो गई, आपने कह दिया आपको भी अच्छा लग रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है फिर। ठीक है, शुरू करते हैं यार, आपसे तो पहले सबसे मैं कोशिश करता हूँ कि बचपन से शुरू करूँ, तो आप मुझे बताएँ आपको क्रिकेट का शौक कब से शुरू हुआ? बेसिकली आपको पता है एज ए नेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा हॉकी जो है ना वो नेशनल गेम है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला है वो क्रिकेट है, तो ये तो हर घर में और हर बच्चे का एक आप समझ सकते हैं कि पैशन है। तो बस जैसे कि हर इंसान जो हर बच्चा एक प्रोफेशनल फील्ड में आने से पहले शुरू करता है, वही हमारा स्टार्ट था एक गली मोहल्ले से। तो हर स्टेप गुजरने के बाद बस पता ही नहीं चला, अल्लाह ताला ने जैसे सबब पैदा किए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा चल रहा है। आगे भी या अल्लाह इंशाल्लाह अच्छे करे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नहीं, आपने कहा है गली मोहल्ले से शुरू है, तो आप टेप बॉल तो खेलते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब जब हो गया। बहुत ज़्यादा। आपकी बॉलिंग स्टाइल से भी लगता है, आपकी शॉटें भी जब मारते हैं आप, बिल्कुल लगता है कि आप टेप बॉल से तो आपने बहुत खेला होगा। तो आपको अगर आप सोचे तो आपने प्रॉपर ये जो टेप बॉल टूर्नामेंट्स होते हैं वगैरह जो सारा हो रहा होता है, आपने उनमें कभी खेला है शुरू में? बहुत ज़्यादा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने तो प्रोफेशनल जैसे टेबल खेलते हैं लड़के, मैं वही सब खेल रहा था। और अगर मैं ये कहूँ कि वहाँ से अर्न करके मैं प्रैक्टिस पे भी जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये गलत नहीं होगा। मेरा स्टार्ट जो करियर है उसकी वजह से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि फिर बाद में इतनी मसरूफियत हो गई कि टाइम नहीं था। लेकिन ये है कि बेसिकली वो मेरी कह सकते हैं हिटिंग स्किल को जो है ना पॉलिश उसी ने किया टेप बॉल। और बॉलिंग जो थी वो तो कोई चाहता ही नहीं था कि मैं करूँ, इतनी अच्छी होती थी। यही होता है ना, लेकिन आपकी बॉलिंग बैटिंग सारी माशाल्लाह, मैं तो लाइक आई सेड मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका। मैं तो चाह रहा हूं कि आप और बातें करें अपने करियर कहाँ से शुरू। आपने बात की थोड़ी अपनी टेप बॉल टूर्नामेंट के बारे में, उससे पहले अगर मैं आपसे आपके डोमेस्टिक और उसके अंडर 19, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ बचपन में आपका फेवरेट प्लेयर कौन था? यकीन करें, अब तो इतनी पुरानी बात है, याद भी नहीं है। तो लेकिन ये है कि जैसे गली मोहल्ले में अपने सीनियर्स होते हैं, अगर मैं नाम लूँगा अपने आवाज़ नहीं है क्योंकि दुनिया उन्हें जानती है, तो हमारे सीनियर थे, ऑटोमेटिकली हम लोग उनको फॉलो करते थे। पर्सन भी बड़े अच्छे थे। एक और हैं वसीम भाई हैं हमारे, वो ओमान से नेशनल टीम की तरफ से खेल रहे हैं, वो थे, उनको हम फॉलो करते थे। फिर जब प्रोफेशनल में आए तो फिर मुख्तार था हमारा T20 स्पेशलिस्ट, बड़ा अच्छा था। तो उनको देख रहे होते थे। तो मतलब जब आप ये समझ लें कि बंदा जब जब इंसान जो है ग्रो करता है, तो उसकी जो आप समझते हैं फेवरेट चीज़ें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। आइडियलाइज़ जब करते हैं ना आप, जैसे लेवल आपकी बढ़ती रहती है और लोग आते रहते हैं, आप सीखते रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात की आपने। ठीक है, फिर बात करते हैं। एक मैं चीज़ सोच रहा था यार, अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने खेला था 7-8 साल पहले, आई थिंक 2014 में आपने खेला था। पाकिस्तान माशाल्लाह फाइनल जी। तक पहुँचा था। सेमीफाइनल में आपकी बहुत उम्दा कारकर्दगी थी आपकी। फाइनल में भी आपने बहुत अच्छा खेला, ठीक है? आपने अगेन मैंने ये सारा अभी पढ़ा है, तो इसलिए मुझे स्कोर्स याद है। मैं नहीं मानता कि आपको याद होंगे, लेकिन बता देते हैं। आपने 1 for 30 किया 6 ओवर में बॉलिंग करवाते हुए, फिर आपने 26 रन मारे बैटिंग करते हुए।
आप इतने क्रूशियल एसेट थे अंडर 19 टीम में, तो आप मुझे बताएं यार, आप इतने, आपने साउथ शकील के साथ खेला, आपकी टीम में इमामुल हक थे, आप खुद इतने जाने माने ऑलराउंडर थे, तो उस टीम में खेलने का कैसा लगता था? पहली दफा अंडर 19 वर्ल्ड कप में आप परफॉर्मेंस दे रहे थे, सारे इमोशंस कैसे थे आपके जब आप फाइनल तक माशाल्लाह पहुंचे? पहली बात तो सर मैं आपको ये बताऊं कि मैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं था। बेसिकली एक लड़का था हमारा, फास्ट बॉलर था, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर था, उसकी मांग सही, वो इंजर्ड हुआ तो मैं रिप्लेसमेंट पे आया उसके साथ ना। तो उसकी रिप्लेसमेंट पे आया तो मेरे लिए तो बड़े आनंद की बात थी कि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ, नो डाउट। तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही अल्लाह की फजल से, मतलब वर्ल्ड कप में। तो आप ये समझें कि जो पहला ही टूर था वो मेरे कैरियर में उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैं ये अगर बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि मेरे कैरियर में उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि एज ऑलराउंडर मुझे कंसिडर किया गया। हाल में मैंने बड़ी स्ट्रगल की, तो लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उसने बड़ा सपोर्ट किया। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका पता चलता है जिस तरीके से आप बात भी करते हैं कि आप भूलते नहीं है कि आपने जिसने आपकी मदद की है, जो आपको सपोर्ट दे रहा है, माशाल्लाह उनको साथ रखते हैं, व्हिच इज रियली गुड। मतलब मैं तो इम्प्रेस हो गया हूं इस चीज से। एक और बात करते हैं यार, ये अभी हम अंडर 19 की हमने बात की, उसके बाद ऑब्वियसली आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, ठीक है, फिर आप पीएसएल खेला। पीएसएल में आपने 2016 जो पहला सीजन था, आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेला, ठीक है, माशाल्लाह उस साल इस्लामाबाद यूनाइटेड भी जीती। तो वो जो फीलिंग थी जी। कि इस्लामाबाद के साथ आप खेल भी रहे हैं और उसी साल टीम जीती है, वो कैसा था? और ऊपर से ऑब्वियसली अगर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वसीम अकरम तब डायरेक्टर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उनके साथ बातचीत करना, वो सारे उस ग्रुप में रहना, आपको कैसी फीलिंग थी और कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जो मैं अगर डोमेस्टिक से बात स्टार्ट करता हूँ सर, कि मेरा जो पहले ही सीजन था कि मैं लकी था अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा मिला और वहाँ पे प्लेयर्स जो थे ना वो बड़े अच्छे मिले। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरा कैरियर बड़ा अच्छा हुआ। मैं सारा सीजन खेला और सारी क्रिकेट खेल गया, इवन कि मैं पाकिस्तान टीम में भी पहले सीजन में ही आ गया था। तो हालांकि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और आप ये समझे कि पाकिस्तान टीम में आना मेरे लिए एक शौक था कि यार मैं मतलब पाकिस्तान टीम में हूँ, ये है टीम को। तो हालांकि ड्रॉप हो गया था, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पीएसएल खेल रहे थे। तो पीएसएल में एक एक हम लोगों की कर्टसी होती है बात करने की कि जी हम फैमिली की तरह रह रहे थे। तो मैं ऑनेस्टी वाली बात करूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो थी ना वो मेरी फैमिली थी। इतना अच्छा उन्होंने मुझे रखा प्यार के साथ। तो और इतना मैं सीखा कि मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि जो आप कहते हैं ना स्लो लर्नर होते हैं, उनमें से मैं हूँ एक। बहुत स्लो और करियर में भी इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ कि लर्नर अच्छा नहीं हूँ मैं। तो उस वजह से, लेकिन ये है उसके बाद वसीम भाई से भी बड़ी सपोर्ट मिली। और ये नहीं कि मैं वसीम भाई का नाम बड़ा है तो उनकी वजह से कह रहा हूँ, उन्होंने एक्चुअली मुझे बड़ा सपोर्ट किया कैरियर में। एक छोटे भाइयों की तरह हमें, आप ये समझ लें कि हमें पैसों का इस्तेमाल करना भी वो बता रहे थे कि पैसों का इस्तेमाल कैसे करना है। अब आप हिसाब लगा लें कि वो कैसे करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप ये कह रहे हैं कि आप स्लो लर्नर हैं, मुझे जरा नहीं लगता आप स्लो लर्नर हैं, ठीक है। आप अपनी गेम जैसे एडजस्ट करते हैं सिचुएशन को देख के, उससे मुझे पता चलता है कि आप माशाल्लाह काफी मॉडेस्ट इंसान हैं। आप ऐसे ना समझे, आप माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी चीजें करेंगे फ्यूचर में भी, और कर भी चुके हैं सर। क्योंकि अगर आप देखें, ये मैं आपको अभी रिसेंटली बता दूं, आपने ये कराची किंग्स के खिलाफ जो 27 रन मारे थे, ठीक है, एंड में आके मुझे मैच याद है, मैंने देखा है। और आई एम सॉरी, मैं पेशावर को नहीं सपोर्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था कराची जीतेगा, ठीक है। तो लेकिन देखते हुए मैंने सोचा यार, ठीक है यार, अमाद भट्ट आए, देखते हैं क्या करते हैं। मतलब ठीक है, 10 रन हो जाएंगे, 12 रन हो जाएंगे ओवर से। आपने जो छितर लगाया ना, मतलब जो मारी है ना आपने, माशाल्लाह कमाल कमाल की हिटिंग थी। तो जब आप उस जोन में होते हैं कि आप आखिरी ओवर में गए, आखिरी 2 ओवर्स में बैटिंग कर रहे हैं, और आपके खिलाफ टॉप क्लास बॉलिंग आ रही है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? मतलब आप अपना कूल हेड कैसे रखते हैं कि अच्छा ठीक है, इस बॉल को तो अब छक्का ही मारना है या चौका मारना है? उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होता ऑनेस्टी वाली बात है उसमें। तो एक तो ये होता है उसके बाहर हम लोग तैयारी करते हैं, अपने 8 8 10 10 बॉलों की तैयारी कर रहे होते हैं।
कि हमें 8 बॉल मिलेंगे तो हमने उसकी कैसे तैयारी करनी है। हम लोग उससे 3 छक्के मार देंगे तो वेल एंड गुड होगा, 2 लग जाए तो गुड हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम जितना उसमें ऐड कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये समझें कि उसमें विकेट की तो परवाह नहीं होती। वो बॉलर ऑलरेडी बैकफुट पे होता है, मैं एज ए बॉलर समझ रहा हूँ अगर मैं आउट कर लूंगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे रन पड़ जाएंगे तो उसके लिए उसकी वो कह सकते हैं कि वो बंदा सक्सेसफुल हो गया अगर उसने 2 या 3 छक्के मार लिए। तो उसमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो सक्सेस मिल ही जाती है। इस सक्सेस तो माशाल्लाह मैं यही आपसे कहता जा रहा हूँ कि मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक था जब आप व्हेन यू बर्स्ट ऑन द सीन, मतलब अंडर 19 के बाद जब आप इस्लामाबाद के लिए भी खेल रहे थे, उसके बाद आपकी काफ़ी सालों तक डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है। मैं लिस्टें पढ़ रहा था, हमेशा था कि अमाद बट वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग ऑलराउंडर्स, और मुझे अभी भी लगता है माशाल्लाह आप जिस तरीके से खेलते हैं, आपकी कुछ चीज़ें जैसे आपने कहा है माइंडसेट, आपको पता है कि 8 से 10 बॉलें मैंने खेलनी है, इसमें तो मैंने बस जान लगा देनी है, जो फिर आप शुरू हो जाते हैं ना, वो बड़ा मज़ा आता है देख के। तो थैंक यू फॉर द मेमोरीज़, बस ये तो आपसे कहना चाह रहा था, थैंक यू सो मच। अब एक और बात मैं करना चाहता हूँ, आपने कहा है कि जिस तरीके से आप खेलते हैं, अगर आपकी बॉलिंग पे आ जाएँ, ठीक है? आपके ओपिनियन में, ठीक है, आप जैसे फास्ट बॉलर हैं, ठीक है? आपकी बॉलिंग लाइन, लेंथ सारा चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको एक बॉल पिक करनी है जो आपको लगता है आपकी सबसे अच्छी है, वो कौन-सी बॉल होगी? सर अभी तो जो है ना मैं गुड लेंथ बॉल को प्रेफर करूंगा। सबसे अच्छा बॉल है, डजंट मैटर कि वो कौन सा क्रिकेट है, T20 है, वनडे है, टेस्ट है, गुड लेंथ का बॉल सबसे अच्छा बॉल है। गुड लेंथ बॉल पे बस मैंने ये नोटिस किया है कि आप जो है ना, आपकी लेंथ काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। कुछ यॉर्कर्स भी हैं आपकी जो मैंने अभी, मैं एग्जैक्ट मैच मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देख लिया है और मुझे याद है कि आप मतलब यू आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट जिस टीम में भी आप खेलते हैं। तो अगर हम बात करें अब, पीएसएल में हमने थोड़ी सी बात की आपके पहले साल की, उसके बाद आपने पेशावर जल्मी के लिए भी खेला है, आपने इतने डिफरेंट किस्म के प्लेयर्स के साथ खेला है आपने। अगर आप मुझे बता सकते हैं, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो मुझसे कह देना यार कि मैंने गलत प्लेयर्स के नाम ले लिए, लेकिन आपने डैरेन सेमी के साथ खेला है, डेविड मिलर के साथ खेला है, आपने क्या नाम है यार, साकिब महमूद भी अभी इस साल, लियम लिविंगस्टन, तो काफी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के साथ खेला है। तो आपने कोई ऐसी चीजें जो आपने उनसे सीखी है, और आप एनी मेमोरीज दैट यू कैन शेयर विद अस? सर मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आपकी मेहरबानी है कि आप हमें स्मार्ट फिल्टर समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें ये 2 साल से पता चला है कि हम लोग क्रिकेट बेसिकली खेलनी कैसे है। एज ए नेशन हम लोग जो है ना स्ट्रेस से नहीं निकलते कि क्रिकेट में क्या हो जाएगा, क्या होना है, क्या नहीं होना। तो सबसे पहले जब मैं ये पिछले सीजन खेलने गया हूँ ना सर, वो मेरे लिए बड़ा एक्सपीरियंस था। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, ब्रावो था, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अ, पावल था, रदरफोर्ड था, फिर उसके बाद और थे कौन थे हमारे, वो वेस्ट इंडीज के, मेरे नाम स्किप हो गया। ओपनर है लेफ्टी जो है वो थे। तो हम लोग उनको जब देखते हैं कि यार वो बड़ी काम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो स्मार्ट क्रिकेटर हैं। यकीन करें, ये जो वेस्ट इंडीज बॉय है ना, ये बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो बस ये चिक्कों वाले लोग हैं, नहीं नहीं, वो बड़े स्मार्ट क्रिकेटर हैं। वो लोग क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, प्लान करते हैं, प्लान के साथ चलते हैं। तो मैंने जो वहां से सीखा ना, यकीन करेंगे मैं अपने 6 साल के करियर में कहीं से नहीं सीख सका जो 1 साल में। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह सीपीएल में जाता हूँ, उन लोगों के साथ हिस्सा बैठता हूँ। वो क्रिकेट को एक अलग फेस से देखते हैं, एक अलग नजर से देखते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे वेस्ट इंडीज का वैसे ये सुना है, मतलब आपसे भी सुना है, एक दो और प्लेयर से भी सुना है कि वो लगता है कि थोड़े चिल चिल माहौल वाले लोग हैं, लेकिन स्मार्ट खेलते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। अगर मैं एक बात करूं, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि आपको जब कॉल अप किया गया था पाकिस्तान के लिए, आपको फिर से चांस मिला था, आपको स्क्वाड, पाकिस्तान स्क्वाड में अनाउंस हुआ था आपका नाम, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप जैसे आप अपने आप को थोड़े मॉडेस्ट है ना, तो आप कहते हैं यार माशाल्लाह मुझे ये मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह सुब्हान तआला का। तो आप मुझे बताएं यार कि जब वो आपको न्यूज़ मिलती है,
पहले तो बताएं आपको कैसे मिलती है ये, बस जैसे हमें पता चलता है कि मीडिया में ट्विटर पे लग गया या कहीं पे लग गया कि अवाद बट सिलेक्ट हो गया, या आपको फोन कॉल आती है, और आपके इमोशंस क्या चल रहे होते हैं, क्या करते हैं, पहली चीज आप क्या करते हैं जब आपको पता चला था कि ओ माशाल्लाह मुझे मेरी सिलेक्शन होगी? सर आपकी तरह हम भी ट्विटर ही देख रहे होते हैं। क्या, फर्स्ट टाइम हमें बस पता चला है, कॉल आ जाती है, बेसिकली एक प्रोसेस है बोर्ड का कि वो कॉल आ जाती है। पहले साल बड़ा एक्साइटेड था, दूसरे साल भी बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन जब तीसरी दफा नाम आया फिर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि यार मैंने अपनी जगह बना ली है। तो अल्लाह को मंजूर नहीं था, इसमें भी शायद अल्लाह की कोई खैर है, और बल्कि खैर ही होगी इंशाल्लाह। और खुशी होने के साथ साथ फिर थोड़ा अफसोस भी होता है बंदा जब ड्रॉप होता है, लेकिन कुछ मोमेंट के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बुलाएं और ग्राउंड में टाइम दें, क्योंकि ये चैलेंजिंग मोमेंट होते हैं। बंदा अगर इसको लेकर बैठ जाए कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, और नहीं, कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता, इंसान खुद अपने साथ ज्यादती करता है। तो जो अपनी वीकनेस होती है उसको बस देखते हैं हम लोग कि ये मेरी बॉलिंग, क्योंकि मैं बॉलिंग में इतना ठीक नहीं कर रहा, उसमें स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ तो उसको कवर करने की कोशिश करूँ किसी तरीके से, मेरी बॉलिंग जो है ना वो बेहतर हो। बस ये है, असल में मेरा एंजॉय करने का इतना लंबा अरसा होता नहीं, इसलिए मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जी। कोई मसला नहीं, नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि देखिए ना, आप मेरे क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट करेंगे तो मुझे नए क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा बात करने का। ठीक है, आप मुझे ये बताया, आपने कहा है माशाल्लाह, मतलब अफसोस तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन आपका मैंने देखा है ये हर चीज, आपने बात बिल्कुल सही की है कि अल्लाह मियाँ का कोई ना कोई प्लान होता है, हर चीज में प्लान होता है। आप तो नहीं बता सकते, आपने अगर सोचा है मैंने इंग्लैंड जाना है, अल्लाह मियाँ ने शायद लिखा हो आपका ऑस्ट्रेलिया का, कुछ भी हो सकता है। आपको शायद अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन की ऑफर आई है, इंशाल्लाह आप और बेहतर करेंगे। अभी मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप तो 26 साल के हैं माशाल्लाह, ठीक है, अभी तो पूरा करियर बाकी है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको और परफॉर्मेंसेस मिले, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेलते हो यार। जब आप इन ग्रूव होते हो ना, जैसे मैंने आपसे कहा है, T20 तो एक फॉर्मेट है जो मैं पाकिस्तान का ना, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप अगर जाएं पीछे जाए ना 20 साल पहले, तो यही होता था, शाहिद आफरीदी आएगा, लाला आएंगे, छक्के मारेंगे, ठीक है, आएंगे बॉल कराएंगे, स्पीड फास्ट बॉलिंग का होता है, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, फिर उसके बाद शाहीन जब अभी आए, आपकी भी बहुत ज्यादा बातें करते थे कि अमाद बट बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये सारा चलता रहेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा, एंड आई रियली डू होप कि आप परफॉर्मेंसेस देते रहे। आपको आप कुछ प्लेयर्स में से हैं जो अपनी वीकनेस के बारे में इतना अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अभी आपने मेंशन किया कि बॉलिंग थोड़ी क्लिक नहीं कर रही, लेकिन ये बहुत फेमस फ्रेज है, मैं बताता हूं आपको, कि क्लास रहती है, क्लास तो रहती है, फॉर्म डिप होती रहती है, ऊपर नीचे जाती रहती है, क्लास रहती है। तो आप जरा भी फिक्र मत दाओ, मुझे पता है आप नहीं है माशाल्लाह, काफी चिल इंसान है, व्हिच इज ग्रेट टू हियर। तो थैंक यू यार, वैसे आपने पूरा डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छा लगा। एक मैं इसी इसी बात से रिलेटेड, अगर कोई यंग ऑलराउंडर ये देख रहा हो, तो पाकिस्तान का हो, कहीं से भी हो, ठीक है, अगर वो ये वीडियो देख रहा हो, तो आपके पास कोई एडवाइस है उनके लिए कि मतलब व्हाट शुड दे डू, उन्हें क्या करना चाहिए अगर ऑलराउंडर बनना है? डजंट मैटर फास्ट बॉलर स्पिनर है, लेकिन ऑलराउंडर बनने के लिए कोई एडवाइस है जो आप दे सकते हैं? सर मेरे ख्याल से जो सबसे पहले अपनी गेम को समझना है, जिसमें हम लोग मतलब बड़ा, मैं किस फॉर्मेट का प्लेयर हूँ, ठीक है। अगर मैं टेस्ट का हूँ तो मुझे ये समझना चाहिए कि मैं टेस्ट खेलता हूँ, मैं टेस्ट ऑलराउंडर हूँ, तो वो वनडे भी खेल सकता है। लोग कहते हैं कि जिसकी बेसिक स्ट्रांग है तो वो सारी क्रिकेट खेल सकता है, लेकिन मेरा मानना गलत है। बेसिकली स्किल है। अगर T20 फॉर्मेट है वो स्किल है, किसी को छिक्के मारने आते हैं, वो टेस्ट नहीं खेल सकता, मुश्किल है उसके लिए। और इसी तरह जो टेस्ट क्रिकेटर है उनके लिए T20 खेलना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो अपनी क्रिकेट के मुताबिक, अपना जो उसका नंबर है उसके मुताबिक, लाइक जैसे मैं हूँ, मुझे पता है मुझे 8 बॉल मिलेंगे, 10 बॉल मिलेंगे, मैं उसके मुताबिक तैयारी करूँ। तो उस प्लेयर को भी यही चाहिए कि अपने जो अपना नंबर है उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करे, ना कि वो अपना क्या कहते हैं वो मिक्स चार्ट बना के रखे कि जी अब मैं टेस्ट भी खेलूंगा, वनडे भी, तो बंदा वो बीच में फंसा रहता है। अपने माइंड को क्लियर करके एक चीज की तैयारी करे, बस दैट्स इट। इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ बंदा जो है ना वो क्लिक कर जाता है।
बिल्कुल सही बात की है। अब ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया है कि काफ़ी माना जाता है कि कोई भी प्लेयर बेसिक से ही हो तो चल जाता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, आप तो अच्छा टी20 के पाकिस्तान में तो एक्सपर्ट ही माने जाएँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आपको अगर ना लगे वो आपकी डिसीजन है, लेकिन टी20 एक्सपर्ट समझ लें। आपकी कोई चाहत है कि मैं पाकिस्तान के लिए ओडीआई में रिप्रेज़ेंट करूँ, पाकिस्तान को टेस्ट खेलूँ? कोई ऐसी आपकी फ़ोरसाइट है, आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की टेस्ट टीम या ओडीआई में घुसने का आपको मौका मिले? मैं बीइंग ए वुमेन मैं आपको बात बताऊँ, मैं अभी तक मेरा लंबा करियर नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाई हूँ। लेकिन एक बंदे की जो ख्वाहिश होती है ना कि यार मैं अपनी क्रिकेट को जब छोड़ूँ ना, तो एक अच्छे मूड पे छोड़ूँ, कि यार मैं अच्छा क्रिकेटर था। क्योंकि मैं ऑनेस्टली वाली बात बताता हूँ, अब मेरा छठा करियर है, सॉरी छठा सीज़न है, पीएसएल का 6 सीज़न हो गए। फाइनेंशियली अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड हूँ। लेकिन अब जो एक बंदे को होता है ना कि यार मैं एक प्लेयर अच्छा दुनिया में जाना चाहूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्किलफुल हूँ, तो मेरा बस ये है कि यार मैं क्रिकेट अब खेलूँ, इंटरनेशनल खेलूँ, ना कि मैं डोमेस्टिक में खेल के डोमेस्टिक में खत्म हो जाऊँ। डजंट मैटर वो टेस्ट खेलता हूँ, टी20 खेलता हूँ, वनडे खेल और मैं खेलूंगा, अल्लाह के फजल से मैं खेलूंगा। ऐसा नहीं है कि नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं टॉप क्वालिटी की क्रिकेट खेलूँ, कोई भी खेलूँ। ये मेरी ये ख्वाहिश है। बिल्कुल, बिल्कुल सही ख्वाहिश है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश और आपकी दुआएँ सारी कबूल हों। और हाँ। इसी पॉइंट पे एक और क्वेश्चन आया दिमाग में। ये 2022 अभी शुरू होने वाला है, अभी साल खत्म हो रहा है दिसंबर का। तो आप अगर 2022 को देखें और उससे आगे देखें, आपने बात तो कर ली है, लेकिन शायद आपको आंसर रिपीट करना पड़े क्योंकि क्वेश्चन की लिस्ट है मेरे पास, ठीक है? ये क्वेश्चन शायद इसी में मिक्स हो बहुत गए। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई एक गोल है 2022 के लिए, आपका एक अगर गोल है, तो वो क्या है 2022 के लिए? ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड कप बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसके लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारी माशाल्लाह टीम भी बड़ी अच्छी जा रही है, पाकिस्तान टीम की। तो मेरे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना परफॉर्मेंस करना बड़ा जरूरी है। और मेरे लिए जाहिर बात है, एक जो रियलिटी बेस्ड चीजें, ये मेरे कैरियर के लिए ये 2 साल बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने कैरियर, आप ये समझें कि मैं सुबह का आया हूँ, मैंने फेस धोया नहीं है। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, ये बस नमाज पढ़ के आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस वो ही फेस धोया है। अभी तक कोई फेस नहीं धोया, कोई बाल नहीं बनाए। बस आप अपर पहनना और आपको इंटरव्यू में बैठ गए। सुबह उठता हूँ 10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह पहले रनिंग करता हूँ, फिर ग्राउंड जाता हूँ, फिर वहां से मगरिब तक जो है ना प्रैक्टिस और जिम तक सेशन चलता रहता है। तो ये मेरी सारी तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं डोमेस्टिक खेलूँ, मेरा ये इसलिए कि इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप में मैंने आना है। इंशाल्लाह यार, कमिटमेंट और ये जो स्टोरीज सुनते हैं ना, मुझे तो पुरानी स्टोरीज का ज्यादा पता है कि आपने भी वही सुनी होंगी कि शोएब अख्तर का कहे कि मैं यहाँ से पता नहीं कितने मील भागता था, मैं ये करता था, वो करता था, इतने लोग हैं, ठीक है? आपकी जो स्टोरी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब आप पूरा दिन क्रिकेट 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 आपका लगा रहता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह यही आपको सक्सेस देगा, क्योंकि अल्लाह में अभी यही चाहते हैं ना कि आप अपने जो काम है, आप दीन और दुनिया दोनों मिल के जियो, सिर्फ एक में फोकस बिल्कुल ना बिल्कुल। करो। बिल्कुल, आप बहुत सही कर रहे हैं, बिल्कुल। अब 2-3 और क्वेश्चंस मुझे अभी फैज़ान ने भेजे हैं, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्या पूछ लेते हैं, टाइम है, मुझे लग रहा था घंटा लगेगा, माशाल्लाह 23 मिनट हुए हैं अभी। तो चलिए 1-2 और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर आपने बहुत एक प्लेयर पिक करना हो, एक प्लेयर आपने जिसके खिलाफ खेला हो या जिसके साथ खेला हो, कौन-सा प्लेयर होगा जो आप बढ़िया। कहेंगे ये बेस्ट प्लेयर था जिसके साथ या जिसके खिलाफ मैंने खेला है? अ, सर अभी तक जिसके साथ खेला हूँ वो है, क्या कहते हैं, ब्रावो है, फास्ट बॉलर जो वेस्ट इंडीज के हैं। उसके बाद वाटसन थे, रसेल है। ये बहुत क्लास है सर, बहुत क्लास। क्लास होने के साथ साथ मैंने पहले भी आपको वो बताया कि ब्रावो जो था वो बड़ा स्मार्ट किकर है, वो बड़ा स्मार्ट किकर। नहीं, ब्रावो के तो हम सबको कहानियां पता है, मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर टी20 में, जैसी जो यार चेंज ऑफ पेस है, काफी काफी चीजें हैं। अगर ब्रावो के बारे में बात करें तो मैंने देखा है कि वो यार
पता नहीं कहाँ से, मतलब ही इज ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड, लेकिन पिछले 15 साल से अपनी गेम को एडजस्ट करते रहते हैं। और आपका भी मैंने यही देखा है, आप कहोगे कि आप स्लो लर्नर हो, लेकिन आपने भी बहुत जल्दी चीजें सीख ली हैं। आपको पता है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और आप कैसे एडजस्ट करते हैं टीम के डायनामिक के डिपेंडेंट पे। ठीक है, अगर आप पेशावर के लिए खेल रहे हैं, आप इस्लामाबाद के लिए खेल रहे हैं, आप बलोचिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप क्या कहते हैं, आप सीपीएल में खेल रहे हैं, आप कहीं पे भी खेल रहे हैं, आपका रोल स्पेसिफाइड होता है, व्हिच इज रियली गुड। तो ये बिल्कुल सही बात की है। अब अगर आप सोचें कि आप बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने आप अस्यूम करें मैच का नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं, पीएसएल खेल रहे हैं, कुछ भी हो, जिंदगी में सबसे मुश्किल बॉलर क्या था कि आप बैटिंग क्रीज पे खड़े हुए हैं और ऑपोजिशन पे कोई बॉलर आ रहा है, कौन सा बॉलर था जो आपको सबसे मुश्किल लगा? अभी तक अभी तक ऑब्वियसली। सर ये दो हमारे बॉलर है, फास्ट बॉलर। शाहीन जो है ना, वो भी बड़ा मतलब एक तो तेज भी है, और दूसरा अच्छा वो फास्ट बॉलर है। दूसरा हसनैन था, हसनैन भी तेज है। हसनैन को तो खैर वो छुके के मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन शाहीन को जो है ना वो अच्छा बॉलर है। वो उसने भी टफ टाइम दिया थी। और अभी तो इंशाल्लाह जो तैयारी कर रहे हैं इनके लिए कर रहे हैं, बाकी जो अल्लाह का मंजूर होगा वही होना है। इंशाल्लाह, ऑफ कोर्स यार। ये तो आपने बात बिल्कुल सही की है। ये हसनैन वाला पॉइंट भी मैं कहूंगा कि ये तो डालना चाहिए कि हसनैन को तो आप मार चुके हैं, तो कोई मसला नहीं, शाहिर के डाल लेंगे। अच्छा, हाँ, अब बिल्कुल अगर बिल्कुल। सोचे, अगर आप बॉलिंग, अगर आप अपने रन अप पे खड़े हुए हैं, अब ऑपोजिट क्वेश्चन है, अब बॉलर नहीं बैट्समैन, कौन सा बैट्समैन है जिसको बॉलिंग करवाते हुए आप क्या हो यार, ये क्या, मैं इससे कहां पे बॉल कराऊं, मतलब कैसे आउट करूं, कैसे रन रोकूं? कौन सा एक बैट्समैन है जिसके खिलाफ आपको दिमाग में ये चलना शुरू हो गया कि मतलब फाड़ के रख दिया उसने? आ, अभी तक तो मतलब सिचुएशन की बात है। जब फंस जाते हैं तो सीधे साधे बैट्समैन है जो माशाल्लाह से खा लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। वो भाई से भी चार चार छक्के खा रहे होते हैं। और जब नहीं खाते फिर आसफ अली भी सामने आ जाए, माशाल्लाह हमारा जो डोमेस्टिक का वो सबसे हार्ड हिटर है, वो भी आ जाए तो परवाह नहीं होती। बेसिकली मैं समझता हूँ कि हमारा जो सबसे जो मुश्किल बैट्समैन अभी तक डोमेस्टिक का वो आसफ अली है। आसफ अली सबसे जो है टफ है, उसको बॉलिंग करना आसान नहीं है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, ये मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं काफी सालों तक यही सोचता रहा हूं कि आसिफ अली काफी डोमेस्टिक में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म कर सके। लेकिन जो T20 जी वर्ल्ड जी। कप में करके दिखा दिया ना, मैंने अपने सारे लफ्ज जो मैंने कहे थे ना, मैंने माफी 2-3 दफा मांग ली है। आसिफ भाई कभी देखेंगे नहीं, लेकिन मैंने माफी मांग ली है कि यार आई एम सॉरी, मैंने कहा था आपको नहीं आती बैटिंग, ठीक है, और आपने भी कह दिया, मैं तो अब मान लिया है। मुश्किल तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को, किसी भी बॉलर को पकड़ के यार क्रीज को जिस तरीके से, अभी मैं वर्ल्ड कप पे सिर्फ बेस कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप में जैसी बैटिंग की, क्रीज को इस्तेमाल करके जितनी तेज बॉल कराएंगे ना, उतना तेज छक्का जाएगा। ठीक है, यही मैंने नोटिस किया है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब एक और चीज आपसे बात पूछते हैं, ये आसिफ अली का आपने कहा, आपने बाबर आजम को भी बॉलिंग करवाई होगी, तो आपको लगता है बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम अभी पाकिस्तान के जाने माने बैट्समैन है, कैप्टन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, आपको लगता है वो पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन हो सकते हैं? सर, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मैं ऑनेस्टली वाली बात बताऊं, वो दुनिया का ग्रेट प्लेयर होगा। हम्म। वो अभी अभी तक जो वो शॉट खेल रहा है, मैं एज ए क्रिकेटर बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसे शॉट कोई नहीं खेलता। माशाल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस है क्रिकेट में, आप भी पढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है। तो जो शॉट वो बंदा मारता है पूरी दुनिया में कोई नहीं मारता। ये तो एक और उसकी क्वालिटी ये होती है, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो 130 140 वालों को मारते हैं, ऐसे 130 40 को मारता है वो, ऐसे ही 150 वालों को मारता है। ये उसकी क्वालिटी है। और दुनिया की हर कंट्री में जाकर उसने रन किए हैं। तो वो आप पाकिस्तान का तो वो कहते हैं कि वो ग्रेट प्लेयर बन चुका है, वो दुनिया की अब लिस्ट में है सर। बिल्कुल सही बात है यार। ये तो आपने मुझे बेस्ट चीज लगी कि आपने सच बोला है। काफी दफा थोड़ा वो सच स्प्रिंकल करते हैं, थोड़ी और बातें होती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें की, मुझे बड़ा मजा आया यार। अमाद, थैंक यू, आपने टाइम निकाला बात करने के लिए, ठीक है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा है।
ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ, करके। अब बड़ा आप मजा आया हमें। जी बताएं। हमने भी पूरी कोशिश की है सच बोलने की। अगर कोई हो नहीं, गया हो तो नहीं, बहुत बहुत मैं मजा तो आया। ऑनेस्टली इंटरव्यूज भी बहुत कम देता हूँ मैं। आपने देखा होगा मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ। तो उमैद भाई हमारे सीनियर भी हैं तो उन्होंने मुझे कहा तो अब आपसे मिल के बात करके भी बड़ा अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। मतलब मैं अभी ये इंट्रो जब सारी फजान से भी बातें करूंगा, मैं कहूंगा यार इंट्रो में अपना भी कुछ डाल देना, क्योंकि वरना मैं तो आपके बारे में बात करता रहूंगा। मतलब आपको मैंने पहले भी बता दिया, मैं तो फैन हूँ यार, शुरू से, सर जब से प्लीज। पता चला है। सर थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। You're very welcome। सारे लोग जो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू क्वालिटी शॉट। और यस